देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है, सरकार से कहा कि ये किसकी मांग थी और ये किसके चाहने से हुआ है। ऐसा ना तो कोई आंदोलन था, ना ऐसी किसी ने मांग की थी। ये जरूर कहना था लोगों का कि पलामू में लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं और अंगिका भाषा झारखंड में बोली जाती है, तो उसको शामिल करना चाहिए और उस पर सरकार ने करना था। बीच में ये बातें आने लगी सामने कि धनबाद बोकारो में, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो झारखंड को इस तरह के विवाद में धकेलना चाहते हैं। हमारी सरकार है, बगैर हमें जानकारी के और इस तरह के फैसले हो जाए, तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि लगातार इस तरह की बातें हो रही थी और जो भी चीज़ें हैं, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी चीज़ है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। कैबिनेट में कोई बात हो जाए, कोई अधिकारी कोई नोटिफिकेशन निकाल दे और उसके बाद हमें पीछे हटना पड़े, ये ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और जब हम गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन में सभी घटक दलों की बात को समझ करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। फिर जो मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि इस पूरे उस पर विराम लगनी चाहिए और उन्होंने जो हटा करके भोजपुरी और मगही को, जहाँ तक उर्दू की बात कही गई है, तो उर्दू को शामिल नहीं किया, पहले से शामिल था। तो ये दुर्भाग्य है कि कई बार कई चीजें गलत तरीके से पेश कर दी जाती है और इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो इन सारी चीजों पर राज्य सरकार को रोक लगाने की जरूरत है और जब भी कोई निर्णय ले तो सभी लोगों को विश्वास में लेकर के होना चाहिए। किसी की भावना को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भाषा भाषी हो नहीं हो, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। हमने ये सरकार से कहा था कल। तो ये कांग्रेस की जीत के तौर पर देखें इसको? बिल्कुल, देखिए, किसी की जीत और हार की बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे उसका ख्याल रखे सरकार। आपने देखा होगा पंचायत सचिव किस तरह से परेशान घूम रहे थे, क्यों? उनकी भावना को क्यों ठेस पहुंचे? हमने कई बार कहा है सरकार में कि इन सभी चीजों को बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। बेरोजगार युवा है, लगातार उनकी तलखी बढ़ते जा रही है, लगातार वो ऑफिस का चक्कर काटते रहते हैं। क्या समाधान है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? उन सारी चीजों को उनसे बातचीत करके क्लियर करना चाहिए, वरना संवादहीनता की वजह से बहुत सारी चीजें खराब होती हैं और हम संवादहीनता नहीं चाहते हैं। और इसी निमित्त हम लोगों ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है और चिंतन शिविर में इन सारे विषयों पर खुलकर चर्चा होगी। चिंतन शिविर में और क्या क्या होना है, क्योंकि 3 दिन का ये कार्यक्रम है आपका, इस बात की चिंता होगी इस चिंतन शिविर में? देखिए, जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और जो यहाँ का पलायन का मामला हो, यहाँ के विस्थापन का मामला हो, इन सारी चीज़ों पर समग्र रूप से चर्चा की जाएगी। सभी जिलों से जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एआईसीसी के मेंबर्स, तो ये जो सारे लोग हैं और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सभी के लोग रहेंगे, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तो उससे जो है हम लोग समग्र रूप से चर्चा कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते हैं और ये ऐसे समय में बहुत जरूरी हो गया था कि हम सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं झारखंड के, वो कहीं ना कहीं संवादहीनता की वजह से कमी रह जाती है। तो संवाद करने के लिए पहले चिंतन करना जरूरी है और हम चिंतन करेंगे, उसके बाद संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी का भी ये होगा, आप लोग से वो जुड़ेंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और वो हमारे सेशन को संबोधित करेंगे। हमारे के राजू साहब हैं जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, डिजिटल मेंबरशिप को देख रहे हैं, वो इस में शामिल होंगे। उसके बाद प्रकाश जोशी जी जो हमारे सदस्यता भी पीआरओ हैं, वो आ रहे हैं, राम पुनियानी जी आ रहे हैं और ऐसे कई जो संबंधित विषय के जानकार लोग हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। सब लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं
जैसे जयराम रमेश जी हों, केसी वेणुगोपाल जी हों, ये लोग वर्चुअल भी हम लोगों को संबोधित करेंगे। हम समझते हैं कि उनकी भावनाओं को हम समझेंगे कि पार्टी कैसे किस ये से चले, और हम अपनी भावनाओं को यहाँ अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, सह प्रभारी उमंग सिंघार जी, उनके माध्यम से AICC को पहुँचाने का काम करेंगे।